मानस निवासाय श्री सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरणम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने जिह्वाग्रमादाय करेण वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि ओ आइए हनुमंत जी विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से गाती बैठो आइए बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव
भगवान की जय। ज्वाला मैया की जय। महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। बोले नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर सुमद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चेन्नई दृष्टि से युक्त भगवान बालकृष्ण के इन पावन चरित्रों का गुणगान करने के लिए हम सब भाव से आप ही के इस क्षेत्र हमारे इस क्षेत्र में शादुपुर में महिषासुरमर्दिनी माँ के प्रांगण में बैठे हैं। आइए भाव से कथा में हमारा मन लगे, कथा में हमारा हृदय लगे। बालकृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मैया, जो हमारा मन आपके चरणों में लगा है, ये जो लगन हमारी लगी है, ये कभी छूटे नहीं। बोल गोविंद भगवान की जय। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे, लागी लगन मत तोड़ना तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे, लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे, लागे लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरे, लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे, लागे मत तोड़ना। अब तो तभी जा सकेगा जब मुझे पहले से तो इतनी जल्दी नहीं आप लोग यहाँ से जा सकते, इसलिए हमने धीरे धीरे सारा काम किया। आप लोग भी घर से फ्री हो गए हैं, हाँ तो चिंता मत हो जाओ, डॉक्टर जी के चलो 5 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा। बोलो गोविंद भगवान प्रेम से। खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की। वास्तविक खेती कौन सी? एक तो आजकल का सीजन चल रहा है टमाटर मटर का, यही सीजन चल रहा है। एक खेती होती है जो घर में बोते हैं अपने खेतों में, एक खेती होती है हमारी कर्म की खेती। उस कर्म की खेती में भी पहला जो खेती का बीज है वो नाम लगे, राम नाम का बीज। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु क्या खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की,
खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम के साथ भाव के साथ तालियों के साथ सेवा करो। पहले ही दिन सुस्ती मत बनाओ, हम तो यहाँ से परिचित हैं पिछली बार। प्रेम के साथ भाव के साथ लगा भी नहीं भगवान की। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल कौन सा गहरा? संसारती संसार। इस संसार रूपी समुद्र में हम आए। समुद्र का जल कितना गहरा है? अनंत गहरा है। और उसमें नाव पुरानी है। नाव कौन सी? हमारी शरीर रूपी ये नाव पुरानी कैसे? अनंत अनंत जन्मों के कर्म संयोगों से बंधनों से बंधकर इस संसार में आए, तो पुरानी हुई ना। भगवान से मांगना क्या? जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। हरि बोल। जब कर्म की खेती पड़ गई, जब कर्म का बीज हमने बो दिया, भगवान नाम का बीज अपने हृदय रूपी खेत में, मन रूपी खेत में हमने बो दिया। फिर जब बीज बोते हैं तो बुनकर बोने के बाद वो फसल में परिवर्तित होता है। फिर हम उसको काटते हैं, फिर साहूकार को देकर आते हैं। लेकिन
जो भगवान नाम का बीज है, इसका सेठ कौन है? यही तो बात। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। लागे लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्यारा भाव कलावती राग दूसरे से तो जीवन के इस परम अनुपम क्षणों में जो हमें सुंदर जो सुअवसर मिला है, आइए उसका संपूर्ण लाभ उठाते हैं। प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंद में नमन करते हुए, भूत भावन भगवान शंकर भगवान का नाम को नमन करते हुए, वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, कुल देवता श्री कृष्ण महाराज के चरणों में वंदन करते, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, स्नेह में बाल वृंद और आप सभी के हृदय में बैठा वो मेरा गोविंद, बोलो गोविंद भगवान की जय। बड़ा
अच्छा लग रहा है। ठीक 1 वर्ष पूर्व इन्हीं चैत्र के नवरात्रों में हमारे हिंदू नववर्ष के इस प्रथम दिवस में अंग्रेजों का जो वर्ष है वो तो प्रारंभ हो गया जनवरी 1 से, लेकिन जो हम सनातनावलंबियों का नववर्ष है वो नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो हमारा जो ये नववर्ष है, इस नववर्ष की और माँ के इन नवरात्रियों की, इन नवरात्रों की अनंत अनंत आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। बोलो गोविंद भगवान की, बोले जगदम्बा मैया की। मुझे लगता है जब मैं यहाँ से जोर से बोलता हूँ ना दादाजी, ये तभी जोर से बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ गोविंद भगवान, आज थोड़ा मौसम भी ठंडी का है, इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं 2-4 दिन से। बहुत अच्छा लगा इससे माँ महिषासुर मर्दिनी के प्रांगण में आकर आप समस्त शादी कुलवासी, बहुत से चेहरे यहाँ पर ऐसे हैं जो यान से भी आ रहे हैं, कोट से भी हैं, शायद तुंदल से भी बहुत है, साधु कुल के तो है ही है। तो माँ का भी अनंत अनंत मुझ पर आशीर्वाद है, कृपा है, जो आप सभी के समक्ष मुझे दूसरी बार, पहले देवी भागवत और इस बार मुझे ये अनंत शुभ अवसर प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ, भगवती की महती कृपा हुई कि मैं दूसरी बार आप सभी के बीच में माँ महिषासुर मर्दिनी के इस प्रांगण में बैठकर आप सभी को भागवती गंगा में अवगाहन करवाऊंगा। और गुरु की कृपा से जितना प्राप्त किया और जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी कृपा है, उसके अनुसार इन 8 दिनों में आपको ठाकुर जी की अनन्य लीलाओं का श्रवण करवाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। मंदिर कमेटी का नवयुवकों का बड़ा प्यारा भाव, यहाँ पर सभी कमेटी के सदस्यों के नाम मेरे पास आए हैं। चंद सिंह जी, ईश जी, राकेश शर्मा जी, रजनीश जी, गौरव जी, प्रवीण जी, लोकेंद्र ठाकुर शर्मा जी, ठाकुर जी, सभी यहाँ पर विराजमान है। पवन जी पिछली बार कमेटी के सदस्य कह रहे थे कि इनका बड़ा सहयोग रहता है, सभी का बड़ा प्यारा भाव रहता है। अजय जी, ऋषभ जी, दिनेश जी और सभी युवा साथी जिनका ये प्रयास पिछली बार से प्रारंभ हुआ और भगवती की कृपा से निर्विघ्न चल रहा है। बोलो जगदम्बा मैया की। तो हम तो कहते हैं भैया कथा के प्रारंभ के भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारं नाशं विधाहि ततो देते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब जाकर यह कथा मिलती है। हरी बात समझ, जयकारा लगाओ जोर से, निद्रा देवी को लगाओ। बोलो गोविंद भगवान की। कैसे? अब सुनो बाबा, कोई कहता है हम हमारे पास से कुछ दिन पहले मित्र बैठे, मित्र ही कहेंगे, हमसे आयु में बहुत बड़े थे लेकिन मित्रता पूर्ण व्यवहार है हमसे हमारा। वो हमको कहते हैं जते कि क्या कथा सुननी है, वही धुंधुकारी, वही सब हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या कथा ठीक है। तो मुझे उनकी ये बात बुरी नहीं लगी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा जब कभी बैठोगे कथा इसी स्थान से उत्तर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की।
और शास्त्र कहता है कि राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तेना। जो ये कह ले कि भैया राम कथा के सुनत अगाही, भैया हमने राम की बथेरी कथाएं सुन ली, कृष्ण की बहुत कथाएं सुन ली, बहुत भागवत सुन ली, बहुत रामायण सुन ली, समझ लेना कि उसने कभी सुना ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से, ये भागवत कह रही है, ये रामायण कह रही है। रामायण में तुलसी बाबा कह रहे हैं कि राम कथा के सुनत अगाही। जिसने ये कह लिया कि बहुत सुन लिया जी, हमने बहुत भागवत सुन ली, बहुत कथाएं सुन ली, बहुत रामायण सुन ली, तो समझ लेना रस विशेष जाना तिन्ना ही। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि उसने अभी तक जो कथा का रस विशेष है वो अभी तक समझ नहीं पाया। और जिनके मन में ये भावना रहती है कि अच्छा कथा हो रही है और कथा सुनता है, कथा सुनकर भी तृप्ति नहीं होती, मन कभी भरता नहीं, बार बार यही सोचता है, यही सुनता है, कब कथा हो, कब समय आए, कब हम कथा सुने। समझ लेना ठाकुर की कृपा से हृदय में रस प्रवेश कर रहा है। के भाग्य हो दीन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा। जब सत्संग प्रारंभ हुआ भाग्य से, सत्संग के भाग्य से उसे फिर पुरुषों का संग प्राप्त हुआ। बहुत जन्मों का संयोग होता है महाराज, एक जन्म का फल नहीं, बहुत जन्मों का संयोग होता है। और संयोग कब होता है? यदि कथा में मन लग रहा है तो, और यदि बैठकर भी कथा में मन नहीं है तो समझ लेना कोई पूर्व समय का ऐसा कोई पाप प्रारब्ध में जुड़ा है जो हमें कथा सुनने नहीं देता। हरी बात समझ लो। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं साधारण से शब्दों में समझाने का प्रयास करूं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। हरी बात समझ। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या मतलब? इकट्ठा करना, जिसे हम इकट्ठा करते हैं वो संचित कर्म। जो आज हम कर रहे हैं वो संचित कर्म, इकट्ठा हो रहा है। एक क्रियमान जो चल रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कर्म कटकर कोई जीवन में नया सुख आया, कोई नया दुख आया, तो समझ लेना पूर्व समय का जो कर्म था वो प्रारब्ध में जुड़ गया है और वो भोग कर ही समाप्त होगा। अगर कथा में बैठकर भी कथा में मन नहीं लगे, इधर उधर का हमारा मन भटकता है, तो समझ लेना पूर्व जन्म का कोई कर्म बड़ा पक्का है। उसको काटने के लिए क्या करना है? सचेत होना है, जागृत होना है। भगवान से प्रार्थना करो जब कथा में आगे बैठे कि ना हमें सुनना है। थोड़ा ही लक्ष्य, 4 बातें ही कान में पड़ गई तो वही कथा का फल मिल गया। गोविंद भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं तब जाकर जब भाग्य का उदय होगा, भाग्य का उदय होकर जब हमें सत्संग मिलेगा, जब हमें सत्संग मिलेगा, फिर हमारे अज्ञान के हेतुओं का नाश होगा। अज्ञान के हेतु है कौन? मैं और मेरा। शरीर में हमारी क्या वृत्ति? 2 वृत्तियां हैं। एक है मैं और मेरे की वृत्ति, 2। एक वृत्ति है मैं, अर्थात ये हूं मैं, हमारा शरीर। जो शरीर में ही मैं की वृत्ति रखे, ये पहला है। और जो अपनी संपत्ति में वृत्ति रखे वो मेरा हो। अस्ति तोड़ तोड़ते माया, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा। ये दोनों अज्ञान के हैं। और जब व्यक्ति कथा सुनता है तो कथा सुनकर उसके इन्हीं दोनों विचारों का अंत होता है। अर्थात जो अपने शरीर से इस प्रकार की भावना ना रखे कि केवल ये शरीर ही सब कुछ है, लेकिन ये